I would like to thank every single one that is here. You took out a busy time from your work to attend this press conference. And in the end, I want to thank you. And the only thing that we are looking for is justice. Justice for Rahman Sajid. If the justice prevails, we don't need to do no protest. We don't need to go to United Nations or front of the consulate. And I'm sure that we're giving the Pakistan Authority 72 hours to come up with a concrete solution, and the justice must be prevailed. If within 72 hours our demands are not met, then we have another 2-3 steps to go to. So please don't blame us that we didn't warn you. So this is a warning from this platform. You get 72 hours to do the right things. Thank you very much. आदमी का साथ दिया तो वो साबित करें। हम साबित करते हैं कि जो लाइसेंस प्लेट है वो इंटेलिजेंस का इदारा है जिसकी प्लेट है। इसने हक और सच का साथ दिया, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, फ़लस्तीन का मसला हो, जहाँ पर जुल्म वहाँ पर ये बोल रहा था। ये इसकी एज 21 है, इस्लामी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। देखें, अगर हम हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो नई जनरेशन है, हम उनके साथ ऐसा करेंगे तो क्या मुल्क में क्या पैदा होगा। तो इस वजह से हम चाहते हैं हमें इंसाफ मिलना चाहिए। इसको ये नहीं समझना कि ये छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, हमें प्रोटेस्ट करना है, अमेठी के सामने करना है। लेकिन वो जो होगा ना, वो फिर इनके उसकी जो तादाद होगी वो अलग ही होगी। उसके बाद हमें यूनाइटेड नेशन के सामने, अगर हमें इंसाफ ना मिला, अगर जो वहाँ मौके पर जो आदमी गवाह के तौर पर हैं, उनसे अभी तक कुछ भी नहीं पूछा गया, तो तफ्तीशी साहब कोर्ट में जाकर कहते हैं कि हमारे साथ वो तावन नहीं कर रहे। वो देखो, आंदो आप कह रहे कोर्ट में जाकर, जहां पर आदमी को सच बोलना चाहिए, उधर जाकर कह रहे हैं कि वो हमारे साथ तावन नहीं कर रहे। मत की जाए कम है। जो कुछ हुआ, हम आपके दुख और दर्द के बराबर के शरीक हैं। हम पुरजोर मज़ामत करते हैं कि जो जैसे ताज भाई ने कहा है कि बांग्लादेश का जो अशर नशर हुआ है, वो क्यों यही चीज़ें वहाँ पर जब ग्रोअप हुई तो आज वो अलग हो गया। ये कश्मीर के साथ भी जो कुछ हो रहा है, ये एक न एक दिन ये हर चीज़ सामने आ जाएगी। तो मैं इस पर पुरजोर मज़ामत करता हूँ। खालिद भाई हर जगह, हर कड़ी, हर मकाम पर शाना मशाना हम आपके साथ हैं। सबसे पहले तो मैं तमाम भाइयों का, ख़ास करके मीडिया हज़रात जो है, जितने भी हमारे, ये हमारा ऐसा सुकून है जो हमारी बात जो है वो आगे तक पहुँचाते हैं। मैं इनका बहुत मशहूर हूँ कि इन्होंने आके जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर किया है। हम को इस जुल्म को जो है वो कंडम करते हैं और हम यही मुतालबा करते हैं कि जितना जल्दी हो सके इंसाफ जो होना चाहिए और इसका कम आउट निकलना चाहिए। जो भी है, जितना भी जो आगे का लाया हुआ है उसका भी हम सोच विचार कर रहे हैं। और इंशाल्लाह अगर हमारी ये डिमांड जो है इंसाफ की या पेश रफ्त अगर ना हुई तो हम जो आगे का लाया हुआ जो है वो एम्बेसी के सामने, यूनाइटेड नेशन के सामने जो भी प्रोटेस्ट होगा उसके लिए हम जो है वो अपना अमल जो है वो उस पर काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। मेरी तमाम भाइयों से यही गुजारिश है कि अपने अंदर इताअत और नज़र रहे और इंशाल्लाह हम अपने इस बेटे के जो खून है उसको रहेगा नहीं जाने देंगे। हम जरूर इंशाल्लाह। निगाह मर्द मोहम्मद से बदल जाती है तकदीरें, जो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। रहमान साजिद जो कि साजिद इशरत का बेटा था और भाई खालिद का पोता लगता है, ये हमारी फैमिली का वाहिद मेंबर मैं कहूँगा इस वक्त, जो कि कश्मीर की हैसियत से, गाज़ा की हैसियत से, मुजाहिद की हैसियत से इसने शहादत नसीब की है। हम उसको खराज तहसीन पेश करते हैं और हम फ़ख्र करते हैं कि हमारे बाकी भी बच्चे इसके नक्शे कदम पर चलेंगे और हम उनका भरपूर साथ देंगे। होने पर खुद इसराइल कर दिए, क्योंकि ये अल्लाह के रसूल का फरमान है, जिंदगी जस्टिस में है, जिंदगी कसास में है, जिंदगी इंसाफ में है। और हज़रत अली का कौल बरहक साबित होता है कि मुल्क और मुआशरे कुफर पर तो कायम रह सकते हैं, जुल्म पर बाकी नहीं रह सकते। आपके साथ है
اور جیسا کہ آج آپ سے صبح بات ہوئی تھی کہ یہ تو مافیا سٹائل واردات ہیں. یہ تو تو جب اس کی ایک ماں اپنے بیٹے کے جنازے پہ بیٹھی تھی تو ایسے ہی پریس وہاں پہ موجود تھا تو ایک صحافی نے سوال کیا اماں صبر کریں تو ماں نے ایک جملہ کہا تھا. انہوں نے کہا تھا میں صبر کر لیتی اگر میرا بیٹا کافر کی گولی سے شہید ہوتا. نے وہ سبق نہیں سیکھا. اگر یہ حالات ہم اسی قوم کے ساتھ دوبارہ دہرا رہے ہیں تو اس ملک کا بھی خدا اور اللہ نہ کرے کہ سن 71 والے حالات دوبارہ آ جائیں. اس میں تو کوئی دورائے نہیں ہے کہ یقیناً یہ سخت ظلم ہوا ہے ایک نہتے اور معصوم بچوں پہ جو ایک مسلمان پوری امت مسلمہ کی خاص کے لیے وہ آئے. برادر اسلام آپ سب ساتھیوں نے سنا خالد بھائی کے پوتے کے ساتھ کیا ہوا. ہم ضمت کرتے ہیں اور میں سلام پیش کرتا ہوں اس کو جو احمد فراد کو اٹھایا صرف ایک نظم کے ہی. میں حافظ آج کل سب کچھ کس کے پاس ہے. سید علی آخری بات کر رہا ہوں معذرت چاہتا ہوں. سید علی شاہ گیلانی جو کہتے تھے ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے. اپنے ایٹمی میزائل بیت المقدس کی طرف کرو